4 दिन पतली जिठानी। अरे ये क्या हो गया? अभी तो 2 महीने पहले ही मैंने ये ड्रेस खरीदी थी, लेकिन अब ये मुझे नहीं आ रही है। क्या करूँ, ये वजन तो जैसे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा करते हुए डाइटिंग करना शुरू कर देती हूँ। मैंने सुना है डाइटिंग करने से वजन कंट्रोल में रहता है। अपने लटकते हुए पेट और बढ़ते हुए वजन को देखकर सरिता बहुत टेंशन में थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि आज से वो दिन में एक ही वक्त खाना खाएगी। ये सही रहेगा। अब से मैं सिर्फ सुबह में खाना खाऊंगी और रात का खाना स्किप किया करूंगी। अपने आप वजन घट जाएगा। क्योंकि सरिता को दिन में एक ही बार खाना खाना था, इसलिए दोपहर में लंच के समय वो अपने लिए ढेर सारा खाना बना लेती है। अरे ये क्या कर रही हो? ऐसा ठूस ठूस कर खा रही हो जैसे धरती पर खाने का अकाल पड़ने वाला हो। पहले ही चर्बी लटक रही है इतनी, ऊपर से एक बार में इतना सारा खाना थाली में लेकर बैठी हो। तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है बस। इस चर्बी का इंतजाम करने के लिए तो इतने जतन कर रही हूँ मैं। अच्छा, तब ठूस ठूस के खाने से भी वजन कम होने लगा है क्या? कोई नया टोटका है क्या ये? आप ना चुप ही रहो, आपको कुछ नहीं पता। मैं ठूस ठूस के नहीं खा रही हूँ, बल्कि मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से मैं सिर्फ दिन में एक वक्त ही खाना खाया करूंगी। अब क्योंकि रात को मुझे कुछ खाना नहीं है, तो दिन में ही पेट भर के खाना खा रही हूँ। अरे भाग्यवान, एक वक्त खाना खाने का मतलब ये नहीं होता कि एक ही बार में 4 दिन का खाना ठूस लो। खाने को खाने की तरह खाओगी तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो तुम कर रही हो ना, इसे डाइटिंग नहीं कहता है। मैं तो कहता हूँ एक वक्त का खाना छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं होती। अगर तुम हिसाब से खाओ तो वजन अपने आप कंट्रोल में रहता है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। देख रहे हो ना, मेरी सेहत में तो पानी भी घी की तरह लग रहा है। पानी घी की तरह नहीं लग रहा भाग्यवान, ये सब तुम्हारी चटोरी जुबान की करामत है। घी ही घी की तरह लग रहा है तुम्हें। 1 महीने में कितनी बार पूरी पकवान पराठे बनाकर खाती हो, उसका हिसाब तो लगाती नहीं। बस अपने बढ़ते हुए वजन को देखकर हाय हाय करती रहती है। खैर मुझे क्या, जो करोगे भुगतना तो पड़ेगा ही। पति उमेश के टोकने के बाद भी सरिता को उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। अगले कुछ दिनों तक वो अपनी डाइटिंग जारी रखती है। रात का खाना छोड़ने के कारण हर रोज सुबह में वो थाली भर के खाना चट कर जाती है, लेकिन उसके बाद भी रात में 11-12 बजे तक भूख से उसकी हालत खराब होने लगती है। 1 सप्ताह के बाद, हे भगवान क्या मुसीबत है, जमकर तो खाया था मैंने सुबह, उसके बाद भी भूख से पेट गुड़ 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 कर रहा है। पेट से आ रही आवाज तो आज मुझे सोने भी नहीं दे रही। ठीक ही कहते हैं लोग कि भूखे पेट भजन नहीं होता। पेट में खाना नहीं है तो नींद भी नहीं आ रही है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, एक बार वजन चेक करके देखती हूँ। 1 हफ्ते की डाइटिंग के बाद कुछ तो अंतर आया ही होगा। अगर 1-2 किलो वजन कम हो गया होगा ना, तो आज रात को खाना खा लेती हूँ। सरिता उठकर जाती है और वेइंग मशीन पर जाकर खड़ी हो जाती है। हाँ? ये क्या, मेरा वजन तो 2 किलो और बढ़ गया। अरे भाई, ये कौन सी डाइटिंग है कि घटाने की बजाय वजन बढ़ाती जा रही है। नहीं करनी मुझे ऐसी डाइटिंग। एक तो भूखे रहकर अपना खून चलाओ, ऊपर से वजन बढ़ रहा है सो अलग। लगता है मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा वजन घटाने का। सरिता वजन घटाना तो चाहती थी, लेकिन वजन घटाने के लिए मेहनत करना उसके बस का नहीं था। इसलिए वो हमेशा कोई आसान तरीका ढूंढती जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन वो कहावत सुनने में जितनी आसान लगती है ना, असल में बिना लाठी तोड़े सांप को मारना उतना आसान नहीं होता। कैसे, आइए कहानी में जानते हैं। सरिता अपनी सहेली शबाना को फोन लगाती है। अरे शबाना, कैसी तू? ये बता, अभी अभी ना मैंने तेरी फेसबुक पर फोटो देखी और यार बड़ी स्लिम ट्रिम लग रही है तू। क्या बात है, वजन कम करने के लिए क्या कर रही है, मुझे भी बता ना। अब क्या बताऊं यार, मैंने ना एक पाउडर मंगवाया था, ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। सुबह शाम वही पाउडर दूध में मिलाकर पीती हूँ। अब तो देख ले, रिजल्ट तो तेरे सामने है। क्या बात कर रही है यार, सिर्फ एक पाउडर पीने से तेरा वजन कम हो गया? ये तो बड़ा आसान तरीका है वजन कम करने का। और नहीं तो क्या, नई नई चीज मार्केट में आ गई है। अब हमारे जैसे लोग जिनके पास ज्यादा एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, ऐसे थोड़ी ना है कि वो पतले नहीं हो सकते। बस थोड़े पैसे खर्च करो, फिर देखो कमाल। अच्छा एक बात बता, ये पाउडर मुझे भी मिल सकता है क्या? तुझे पता है ना, मेरा वजन भी ना हिंदुस्तान की महंगाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। चाहे मैं यार जितने भी जतन कर लो, ऐसा लग रहा है जैसे वजन ने तो कसम खा ली है, अब की बार 100 की पार। तो फिक्र मत कर, तो ऐसा कर, अपना एड्रेस मुझे बता दे, मैं तेरे लिए पाउडर ऑर्डर कर देती हूँ। 2 महीने के अंदर 10 किलो वजन कम हो जाएगा। तू भी याद रखेगी कि शबाना ने क्या जबरदस्त प्रोडक्ट बताया था।
सरिता को शबाना का वजन कम करने का तरीका बहुत ही आसान लगता है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। और वो बिना ज्यादा सोचे समझे फटाफट 20,000 अपनी सहेली शबाना के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। 4 दिन के अंदर ही शबाना वजन कम करने वाला पाउडर उसके एड्रेस पर कुरियर करवा देती है। सरिता को तो पूरा भरोसा था कि ये पाउडर पीने के बाद आहा उसका वजन ऐसा कम हो जाएगा कि वो एकदम दुबली पतली दिखेगी, इसलिए वो सुबह शाम दूध में घोलकर शबाना का भेजा हुआ पाउडर पीने लगती है। सरिता उठो, देखो 5 बज गया, चलो मेरे साथ वॉक करने चलो। तुम्हें वॉक करने जाना है तो जाओ, मेरी नींद डिस्टर्ब मत करो। अरे थोड़े से हाथ पैर हिलाओगी तभी तो वजन कम होगा। वैसे पूरा दिन वजन नाप नाप के बीपी बढ़ाती रहती हो। अब जब मैं कह रहा हूँ कि टहलने चलो तो बहाने बना रही हो। अगर आलस का साथ नहीं छोड़ोगी ना तो देखना वो दिन भी दूर नहीं कि तुम्हें बिस्तर से उठने के लिए भी 10 मिनट का समय लगेगा। आपको ना बस हर समय मुझे ताने मारने की आदत हो गई है। चैन से लेटी भी अच्छी नहीं लग रही हो ना मैं, इसीलिए चले आए मेरी नींद खराब करने के लिए। अरे भाई मेरा वजन बढ़ रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, आपसे ज्यादा चिंता है मुझे। अच्छा, और ये चिंता देवी जी सो के पूरी कर रही है ना? सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होता। चलो जाओ, आप ना मेरे वजन की चिंता मत करो, मैंने अपने वजन का इंतजाम कर लिया है। आप टहल टहल के अपने हाथ पैर हिलाओ, मैं तो ऐसे सो के ही वजन कम कर लूंगी। तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है, सोती रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब इस बढ़ते हुए वजन के साथ दुनिया भर की बीमारियां घेर लेंगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। सरिता अपना बिस्तर छोड़कर हिलने को तैयार नहीं थी। वो तो बस पाउडर पर ही आंख बंद करके भरोसा कर रही थी कि 2 महीने के अंदर इसी पाउडर से उसका वजन 10 किलो कम हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि पाउडर पीकर वजन कम करना कोई अच्छी चीज नहीं है। इस तरह के पाउडर के कई तरह के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और साइड इफेक्ट के बारे में तो अभी तक उसने सोचा ही नहीं था। कुछ दिन बाद, क्या बात है सरिता, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम ना एक्सरसाइज करती हो ना वॉक कर रही हो, फिर भी वजन तुम्हारा तेजी से कम हो रहा है। क्या भाई, क्या सीक्रेट है, हमें भी बता दो। मेरे अकाउंट में 20,000 पड़े थे ना, उससे मैंने एक पाउडर मंगवाया था। बस आजकल उस पाउडर को पी रही हूँ, उसी से वजन घट रहा है मेरा। आप तो पार्क के चक्कर लगा लगा कर अपने जूते तोड़ो, आपसे पहले पतली होकर दिखाऊंगी मैं। अरे ऐसा कौन सा पाउडर है, जरा हम भी तो देखें। सरिता पाउडर का डिब्बा लेने के लिए जैसे अपने कमरे में जाती है, अचानक ही उमेश को उसके गिरने की आवाज सुनाई देती है। उमेश, इधर आ बेटा, ये देख क्या हो गया इसको। आजकल बात बात पर सिर घूमने की शिकायत करती है, और देख आज तो चक्कर खा के गिर ही गई। पता नहीं क्या हो रहा है इसे। मेरी मान तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जा। नहीं, वो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, लग रहा है उसी की वजह से चक्कर आ गए। अरे तो क्यों नहीं खाया भाई तुमने सुबह से? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? पतले होने का ऐसा भी क्या नशा है तुम्हें कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया? और पहले तो तुमसे 2 घंटे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, अब कैसे तुम सुबह से बिना खाए पिए बैठी हो? तो क्या है ना, जब से मैंने ये पाउडर पीना शुरू किया है मुझे भूख नहीं लगती, पूरा दिन बीत जाता है लेकिन खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती। और फिर मैं भी यही सोचती हूँ कि जब खाने की इच्छा नहीं हो रही है तो क्यों खाकर वजन बढ़ाओ। अरे अजीब पागल औरत हो तुम। वजन घटाना अलग बात है और खाना पीना छोड़ देना अलग। जरा अपना पाउडर का डब्बा लेकर आना तो देखो तो सही, वजन घटाने के नाम पर आखिर तुम्हारी सहेली तुम्हें भेज क्या रही है? इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी पागलों जैसी हरकत करती हो तुम, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। अरे ये वजन घटाने का नहीं, भूख खत्म करने का पाउडर है। जब पूरा दिन खाना नहीं खाओगी तो वजन तो अपने आप कम हो ही जाएगा। और थोड़ी बुद्धि लगाओ, खाना हमारे शरीर की एक जरूरत है। शरीर को खाना यानी कि एनर्जी नहीं मिलेगी तो शरीर चलेगा कैसे? ऊपर जाने की तुम्हें ज्यादा जल्दी हो ना तो जाकर छत से छलांग लगा दो, ये बेवकूफी करने की क्या जरूरत है? पति की गुस्से में तनी हुई भवों को देखकर अब तो सरिता को भी डर लगने लगा था। वो जाकर वेट लॉस करने वाला पाउडर लेकर आती है और लाकर उमेश के सामने रख देती है। ये देखो स्टेरॉइड मिला हुआ है इस पाउडर में, इसीलिए तो मैं कहूँ दिन पर दिन तुम्हारी शक्ल पर ये 12 क्यों बचते जा रहे हैं। खाना पीना नहीं खाओगी तो शक्ल तो लटक के छुहारा हो ही जाएगी ना। बंद करो ये पाउडर पीना और कल से तीनों समय ढंग का हेल्दी खाना खाओ। ये 0 साइज फिगर लेकर मिस इंडिया कंपटीशन में नहीं जाना है तुम्हें। स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बात आई तुम्हारी अकल में या नहीं? 2-4 चक्कर खाकर गिरने और पति की लंबी चौड़ी डांट सुनने के बाद सरिता को इतना तो समझ में आ गया था कि ये वेट लॉस पाउडर कोई अच्छी चीज नहीं है। इसीलिए वो 20,000 का नुकसान सहकर भी उस पाउडर को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देती है।
मैंने ये काजू बादाम और छुहारा लाकर रखा है तुम्हारे लिए। आज से रोज ड्राई फ्रूट, हरी सब्जियां और फल खाओगी। और ये जितने दिनों में खाना न खा खा कर तुमने कमजोरी इकट्ठी कर ली है ना, शरीर से उसे दूर करोगी पहले। समझ में आई बात? अरे बेटा तू चिंता मत कर, तू तो ऑफिस चला जाएगा, लेकिन मैं हूं ना यहाँ 24 घंटे इसकी निगरानी करने के लिए। इसके कान पकड़ के दोनों टाइम खाना खिलाऊंगी, देखती हूँ कैसा नहीं खाती। अरे कल को इसे कुछ हो गया तो इसके माँ बाप तो यही समझेंगे ना कि हमने उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखा। पति और सास की डांट खाने के बाद अब सरिता तीनों वक्त का खाना खा रही थी। उसके अलावा उमेश के कहने पर वो फल, फूल और मेवे भी नियम से खाती और उसके शरीर में कमजोरी थी, इसलिए उसकी सास माला उसे फिलहाल कोई काम नहीं करने दे रही थी। इतने लाड़ प्यार और देखभाल मिलने के कारण अगले 1 महीने में सरिता का घटा हुआ 5 किलो वजन -5 से बदलकर +12 हो गया था। अगर ऐसी स्पीड में मेरा वजन बढ़ता रहा तो मुझे हर महीने नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे। मैं परेशान हो गई अपने वजन से, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। सरिता भी परेशान होकर अपना सोशल मीडिया देख रही थी कि अचानक उसे एक मोना स्लिम बेल्ट का ऐड दिखाई देता है। क्या आप भी अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं? क्या आपके पास भी सुबह उठकर कसरत करने और वॉक पर जाने का समय नहीं बचता? क्या आपको भारी भरकम शरीर के साथ कसरत करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? तो घबराइए नहीं, हमारा प्रोडक्ट आपके जैसे कस्टमर के लिए ही बना है। ये है मोना स्लिम बेल्ट, स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो ज्यादा देर भूखे नहीं रह पाते या फिर कठिन योग या एक्सरसाइज करना उनके बस का नहीं है। स्लिम बेल्ट से पतला होना उतना ही आसान है जैसे कि चॉकलेट के रैपर में से निकालकर चॉकलेट खाना। इस बेल्ट को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस घर के रोजाना काम करते हुए, खाना खाते हुए या फिर सोते हुए आपको इसको पहनना है और ये मोना स्लिम बेल्ट अपना काम करती रहेगी। ये आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है जिससे फैट सेल्स गलकर खत्म हो जाते हैं और आपकी चर्बी आपकी नजरों के सामने गायब हो जाती है। बेल्ट का ऐड देखने के बाद सरिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये बढ़िया प्रोडक्ट है, इसमें मुझे कुछ खाना भी नहीं पड़ेगा जो मेरी बॉडी पर साइड इफेक्ट करे, और इसे लगाकर मैं आराम से घर के काम निपटाऊंगी, खाना बनाऊंगी और इसे लगाकर सो भी जाऊंगी। घर का काम भी हो जाएगा और सबको सरप्राइज करूंगी सो अलग। अच्छी खासी महंगी होने के बावजूद भी पैसों की चिंता किए बिना ही सरिता मोना स्लिम बेल्ट ऑर्डर कर देती है और बेल्ट को लगाकर काम निपटाना शुरू कर देती है। अरे जब मैंने 10,000 की मोना स्लिम बेल्ट खरीद ली है तो अब मुझे डाइट कंट्रोल करने की क्या जरूरत है। मैं चाहे जितना खाऊं, मोना स्लिम बेल्ट सारे फैट को अपने आप गला देगी। अब तो मैं जम के खाने वाली हूँ और अपने सारे शौक भी पूरे करने वाली हूँ। सच में मैं तो परेशान हो गई हूँ ये डाइट कंट्रोल करके। मोटे आदमी की जिंदगी के ना अलग ही दुख है। जीवन भर इंसान अपनी पसंद का खाना खाने के लिए तरसता रहता है और उसके बाद भी वजन रुकने का नाम ही नहीं लेता। मोना स्लिम बेल्ट को तो सरिता ने जैसे जादुई चिराग समझ लिया था। अभी तक तो फिर भी वो थोड़ा बहुत डाइट पर कंट्रोल कर रही थी, लेकिन बेल्ट खरीदने के बाद जैसे उसने पूरी, पराठे, छोले, भटूरे और मक्खन खाने की हैट्रिक पार कर दी थी। 2 महीने का लंबा वक्त गुजर गया था, लेकिन सरिता जी का वजन कम होने की बजाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। उसके गाल पहले से भी ज्यादा फूल गए थे और पेट की चर्बी अब कपड़ों से भी नहीं छुप पा रही थी। पता नहीं क्या बात है, इस मोना स्लिम बेल्ट से तो ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा। रत्ती पर भी वजन कम नहीं हुआ 2 महीने में। सरिता का विश्वास अब मोना स्लिम बेल्ट पर से धीरे धीरे डगमगाने लगा था, इसलिए अब वो पतले होने के दूसरे तरीके को पता करने के लिए गूगल करने लगती है। गूगल पर उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें चर्बी कम करने की सबसे तेज एक्सरसाइज के बारे में बताया गया था। सरिता उस वीडियो को क्लिक करती है तो उसे पता चलता है कि उस वीडियो में ऐसी 5 एक्सरसाइज बताई गई है जिनको रोजाना सुबह सिर्फ 15 मिनट करके वजन कम कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये थी कि उन एक्सरसाइज को सीखने के लिए पहले हजारों रुपए का ट्रेनिंग कोर्स खरीदना जरूरी था। इस समय तो सरिता के लिए वजन कम करना उसका फितूर बन गया था, इसलिए वो वीडियो कोर्स खरीद लेती है और एक बार फिर आसानी से वजन घटाने के लिए जद्दोजहद में लग जाती है। हर बार की तरह इस बार भी बेचारी सरिता के हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि जिन आसनों के बारे में उन वीडियो में बताया गया था उन्हें करने की हिम्मत तो उसके अंदर थी ही नहीं। इस तरह कभी वो रात में भिगोकर जीरे का पानी पीती, कभी सौंफ अजवाइन फांकती, कभी किसी बाबा का चूर्ण चाटती तो कभी कुछ करती। हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी अभी तक सरिता के हाथ कुछ नहीं लगा था।
वो अभी भी पहले की तरह ही गोल मटोल नजर आ रही थी। उल्टा इन सब उटपटांग तरीकों को आजमाने के कारण अब उसका हाजमा भी गड़बड़ रहने लगा था। भाग्यवान, हजारों रुपए पानी में बहा चुकी हूँ। अभी तो आंखें खुल गई है तुम्हारी या नहीं? हद हो गई तुमसे। अरे सीधी सी बात सुन लो, वजन कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं हो सकता, इसलिए अपना आलस छोड़ो और लग जाओ मेहनत में। न तो तुम्हें भूखा रहने की जरूरत है, न हजारों के प्रोडक्ट खरीदने की। सुबह और शाम रोज सैर तो कर ही सकती हो तुम। कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। सारी दुनिया घूमकर अंत में सरिता को समझ में आ गया था कि उमेश सही कह रहा है। इसलिए वो वादा करती है कि कल से ही वो उसके साथ कसरत करने चलेगी ताकि ये लट्टू जैसा फिगर थोड़ा बदल सके।